नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 111। मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर और एक खबर आपके लिए जरूरी है क्योंकि बहुत सारी ऐसी तस्वीरें आई हैं जो परेशान कर रही है और परेशानी का कारण भी है क्योंकि जिस तरीके से बिहार में कोरोना का कहर जारी हुआ है, इस बीच प्रवासियों की भी संख्या बिहार में बहुत तेजी से आई है। जो लोग आ रहे हैं स्पेशल श्रमिक ट्रेनों से, जो लोग बाहर से आ रहे हैं, जो प्रवासी थे, फंसे हुए थे, वो लोग आ रहे हैं, उनको बिहार सरकार ने अपने ज़िले में या फिर अपने प्रखंडों में 21 दिनों के लिए क्वारंटाइन किया है। इन 21 दिनों के दौरान जिस तरीके से लोगों की समस्या बढ़ी है, अलग अलग जगहों पे जाने के बाद जब आप देखेंगे या खुद सोशल मीडिया का ज़माना है, हालांकि वहाँ पत्रकारों को जाना अलाउड नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया का ज़माना है तो आपके पास भी खबरें पहुँच रही हैं। कई सारी ऐसी तस्वीरें आई, अलग अलग जगहों से जब तस्वीरें आती हैं, वहाँ जो लोग रह रहे हैं, प्रवासी जो मजदूर रह रहे हैं, वहाँ रहने वाले लोगों को जब समय से भोजन नहीं मिल पा रहा है, जब वहाँ सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, जब कोई वहाँ रहते हैं, सैकड़ों की संख्या में लोग वहाँ रह रहे हैं, वहाँ एक शौचालय है, शौचालय साफ नहीं है क्योंकि ज़्यादातर क्वारंटाइन सेंटर जो बनाए गए हैं वो विद्यालयों को बनाए गए हैं। इसके बाद वहाँ खाने की जो व्यवस्था है वो बेहतर नहीं होने के बाद समय से खाना भी नहीं मिल रहा है, उच्च गुणवत्तापूर्ण खाना नहीं मिल रहा है, जिसके कारण अब लोग वहाँ परेशान होते हैं तो वो प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान कई ऐसी तस्वीरें आई जब लोगों ने क्वारंटाइन सेंटर की स्थिति को लेकर के सड़कों पर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के बाद अब सरकार ने रुख अख्तियार किया है और इसको लेकर खुद आपदा सचिव प्रत्यामृत ने एक आदेश जारी किए हैं। दरअसल इस दौरान कहा गया है कि क्वारंटाइन सेंटर पर हंगामा करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन विभाग सख्ती से पेश आएगा। यानी कि वैसे लोग जो अब प्रदर्शन करेंगे या फिर वैसे लोग जो क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे हैं और वो सरकार के खिलाफ विरोध करेंगे, या फिर जिस तरीके से स्थिति को देखा गया है जब लोग विरोध के साथ साथ सड़कों को जाम करके वहां लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके खिलाफ अब सरकार आ गई है और उन्होंने इसके सख्ती से निर्देश जारी किए हैं। इसमें कहा गया है कि ऐसे लोग जो चिन्हित किए जाएंगे, जो लोग प्रदर्शन करेंगे उनको चिन्हित किए जाएंगे और फिर उनकी सारी सरकारी सुविधाएं जो होंगी वो नहीं दी जाएंगी। आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यामृत ने इस बात को कहा है और उन्होंने इसके लिए एक लेटर जारी किया है। वो लेटर सभी जिलों को भेजा जा चुका है। इसमें कहा गया है कि पहले शिकायत दर्ज करने वाले और नंबर और नियंत्रण कक्ष, यानी कि जो लोग वहां हैं उनके लिए उनके क्वारंटाइन सेंटरों पर नंबर और नियंत्रण कक्ष के नंबर दर्ज हैं। आप उस पर कॉल करें, आप अपनी समस्या बताएं। लेकिन जो लोग प्रदर्शन करेंगे उनके खिलाफ अब प्रशासन अपना रुख अख्तियार करेगी और फिर उनके साथ जो होगा वो खुद आप समझेंगे, क्योंकि सरकार अपना काम कर रही है, जो सुविधाएं बन पा रही है वो कर रही है, सरकार भी अपने स्तर से काम कर रही है। लेकिन इस बीच लोग हैं जो इस स्थिति को बना रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके बाद अब इस तरीके की स्थिति बन रही है। क्वारंटाइन सेंटर पर रहने वाले किसी भी व्यक्ति को अगर कोई शिकायत है तो वो उस नंबर पर कॉल करे, साफ तौर पे इस बात में कहा गया है। इस बारे में इनकी जानकारी दी गई है, पर बहुत जगहों में ऐसे मामले जब आए उसके बाद जो कि लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे थे, उसको देखते हुए हंगामा किया, उसको देखते हुए कहा गया है कि ये सारे जो लोग कर रहे हैं, हालांकि वो उनकी असुविधाओं को लेकर के वो कर रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर के कर रहे हैं, जो उनके लिए जरूरी है, जो उनके लिए जायज़ है, लेकिन इन सब के बीच कहा जा रहा है कि ये सारी चीज़ें जो है वो प्रोटोकॉल के खिलाफ है। यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग करने की बात की जाती है, लेकिन जब लोग प्रदर्शन कर रहे हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ती हैं। इसके साथ साथ सरकार जो सुविधाओं के लिए जो आपको सुविधा पहुँचाने की कोशिश कर रही है उसमें उसे व्यवधान पहुँच रहा है। ऐसे में अब लोगों को चिन्हित कर प्रवासी कामगारों के लिए सरकार ने यह निर्णय लिया हुआ है कि जो लोग परेशान करेंगे सरकार को, अब उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और क्वारंटाइन सेंटर से बाहर निकलेंगे तो उन्हें किराया नहीं दिया जाएगा। यानी कि वैसे लोग जो कि अपना किराया दे करके बिहार पहुंचे हुए हैं, या वैसे लोग जिन्होंने ट्रेन का सफर किया है और साथ साथ उनसे कहा गया है कि जो लोग 21 दिनों के बाद, यानी कि क्वारंटाइन की अवधि पूरा करने के बाद जो लोग अपने क्वारंटाइन सेंटर से बाहर निकलेंगे तो सरकार के द्वारा उनको जो किराया दिया जाएगा, जो उनका भाड़ा लगा हुआ है, उनका जो भी किराया होगा लगा होगा, उसके साथ साथ 500 रुपए और उसमें मिला करके दिए जाएंगे। लेकिन जो लोग अगर प्रदर्शन करते हुए पाए गए हैं या जो लोग किसी भी तरीके की गलत एक्टिविटी करते हैं जो कि प्रोटोकॉल के खिलाफ होगा, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और कार्रवाई में ये होगा कि उनको ना ही सरकार की तरफ से सुविधा दी जाएगी और ना ही उनका भाड़ा जो है वो वापस किया जाएगा। और इसके लिए खुद इस बार सक्रिय हुए हैं आपदा प्रबंधन के जो सचिव हैं प्रत्यामृत, उन्होंने इस बात की जानकारी दी है। इसके साथ साथ इसमें जो भी व्यक्ति होंगे
उन सबको किसी भी तरीके की सहायता नहीं दी जाएगी और इसकी पूरी जानकारी सभी जिलाधिकारियों को निर्देश भेजा गया है। क्वारंटाइन सेंटर पर रह रहे केवल लोगों को ही रेल का किराया और 500 रुपये की सहायता दी जाने की बात की गई है और वो कुछ भी नहीं दिया जाएगा और इस आशय की सूचना जो है वो क्वारंटाइन सेंटर पर लगाई जाएगी। और अब इसकी जानकारी यानी कि जो लोग वहाँ पे हैं और ये सोचेंगे कि उन्हें जानकारी नहीं है इस बात की या उन्हें इस तरीके की स्थितियों का अनुभव नहीं था ताकि वो शांत हो सके, तो वो जान ले कि उनको अब माइकिंग के जरिए या फिर वहाँ पंपलेट्स लगाए जाएंगे, पोस्टर्स लगाए जाएंगे कि अगर आप प्रदर्शन करते हैं तो फिर सरकार आपके खिलाफ सख्त रुख अख्तियार करेगी और वहाँ लोगों को जानकारी दी जाएगी। असुविधाएं हो रही है, समझते सबको ही है, सरकार भी अपने स्तर से जो बन पड़ रहा है वो कर रही है क्योंकि स्थिति एक जगह की नहीं है। बिहार में लगभग 172 से ज़्यादा क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं जहां लोग रह रहे हैं, सैकड़ों की संख्या में लोग रह रहे हैं। आने वालों की जो संख्या है वो आप खुद जानते हैं, काफ़ी ज़्यादा तादाद है। टेस्ट की भी प्रक्रिया चल रही है, जो लोग आए हैं क्योंकि बिहार में कोरोना का संक्रमण सबसे ज़्यादा प्रवासियों से हो रहा है, उस स्थिति को भी समझा जा रहा है। इस बीच अगर आप सरकार के लिए समस्या बनते हैं तो सरकार आपके खिलाफ कार्रवाई करेगी। इसलिए न्यूज़ 111 भी आपसे अपील करता है कि थोड़ी असावधानी ना बरतें। आप किसी भी तरीके की असावधानी आपको परेशानी में डाल सकती है। साथ ही साथ थोड़े आपको कष्ट हो रहे हैं, कष्ट को झेल लें। इस विपदा की स्थिति में सब लोग सहयोग कर रहे हैं। कोरोना योद्धा बन के पत्रकार सड़कों पे हैं, कोरोना योद्धा बन के डॉक्टर खुद उस बीमारी से करीबी से लड़ रहे हैं, कोरोना योद्धा बन करके पुलिस प्रशासन सड़कों पे है जो कि अपने घर द्वार छोड़ करके आपकी सेवा में लगी हुई है। थोड़ा तो आपका बनता है, थोड़ा कोशिश करें, सरकार के लिए सहयोगी बने, सहयोग बन के इस बीमारी से लड़ने में आप सरकार का साथ दें क्योंकि ये जरूरी है आपके लिए भी। बने रहे न्यूज़ 111 के साथ। नमस्कार। बिहार और झारखंड की तमाम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।